ओम शांति शांति शांति। गाजा के लोगों के लिए आज दुनिया भर के लोग सिर्फ इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर यह शांति जिसे दुनिया पीस कह रही है वो आएगी कैसे? पीस के जाने कितने पीसेस तो खुद को दुनिया भर का दादा समझने वाले देश ही कर चुके। एक देश राख हो चुका है। एक देश के 52 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर हर पल मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन यूएन तमाशा देख रहा है और वर्ल्ड लीडर्स शांति की अपील भर करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि बस हो गया, हमारा एफर्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन पूरा हुआ। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर गाजा के दर्द पर दुनिया के इसी दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करूंगी और दुनिया भर से ये सवाल पूछूंगी कि क्या शांति शांति चिल्लाने भर से गाजा में शांति आ जाएगी या फिर दुनिया के देशों को यूएन के साथ मिलकर शांति लाने का पूरा प्रयास करना होगा। गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो आखिर क्या है ये गाजा विवाद और क्यों गाजा दुनिया भर के ताकतवर देशों के लिए एक पावर टसल की वजह से चल रहा है? और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पावर टसल क्या है। अब थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आज के इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, तुर्की समेत आसपास के कई देश ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते, यानी तब वहां तुर्की का शासन था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया और 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर ने ऐलान किया कि फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए ब्रिटेन कमिटेड है, यानी यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को दे दिया गया और इसके बाद से दुनिया भर से यहूदी इस इलाके में आने लगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने खुद को इस मसले से अलग कर लिया और यह मामला यूएन में चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। और इसके बाद 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हुआ अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजराइल। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा, लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वजह कि बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को जो जमीन मिली है वो आधे से भी कम हिस्सा मिला है, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कब्जा हुआ करता था। फिर इस बीच 1948 में इजराइल ने स्वयंभू खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और अमेरिका ने फौरन उसको मान्यता भी दे दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल में 15 महीने तक युद्ध चला। इजराइल ने युद्ध जीत लिया और 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। 1956 में अरब सेना और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध हुआ और इस दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर 1967 में फिर युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद भी लड़ाइयां चलती रहीं और यही सिलसिला जारी रहा। फिर आता है 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस बात का समर्थन नहीं किया। अपने अपने दावों और दलीलों में इजराइल और फिलिस्तीन के लोग इस इलाके को ऐतिहासिक तौर पर अपना अपना बताते आए। इजराइल ये कहता है कि जमीन हमारी ही थी, हमें ही लेनी चाहिए। फिलिस्तीन कहता है कि ये जमीन हमें बाद में दे दी गई थी और इसी की लड़ाई है। और ये भी सच है कि ये पूरा इलाका यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाई तीनों के लिए धार्मिक तौर पे बेहद अहम है। पर आज वहां माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पूरी सटीक बैठती। और यही वजह है कि गाजा पट्टी, इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच ये पूरा मसला जैसे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। पर सवाल यह है कि दुनिया क्या कर रही है?
जब यूनाइटेड नेशंस ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर दुनिया के देश इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता देने से कैसे मना कर सकते हैं?